नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी झारखंड की यात्रा पर आने वाले हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा पर गोड्डा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर निशिकांत दुबे ने बड़ी बात कह दी है और कहा कि लगता है कि राहुल गांधी को मुझसे बहुत प्यार है, इसलिए उन्होंने मेरे संसदीय क्षेत्र गोड्डा को अपनी यात्रा के लिए नहीं चुना है। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि सिर्फ गोड्डा ही नहीं, उनकी यात्रा देवघर जिले में नहीं जाएगी। गोड्डा के सांसद ने कहा कि राहुल गांधी देवघर नहीं जा रहे क्योंकि झारखंड कांग्रेस के नेता उन पर बाबा मंदिर में दर्शन का भी दबाव बनाएंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी को सेकुलर दिखना है और देवघर में बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में पूजा करने जाएंगे, तो इससे मुस्लिम वोटर जो है नाराज हो जाएंगे। बड़ी खबर, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बंगाल की तरह झारखंड में भी ईडी के लोगों पर हो सकता है बड़ा हमला। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ईडी अधिकारी की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की है और अपने ट्विटर हैंडल पर ईडी अधिकारी कर्मचारी पर उसी तरह से हमले की आशंका जताई है जैसा पश्चिम बंगाल में हजारों लोगों ने किया है। और पीएमओ गृह मंत्रालय, ईडी निदेशक, झारखंड पुलिस और अन्य को टैग किया है और दावा किया कि कुछ दिन पहले 5 जनवरी को हमले के लिए जाल बिछाया गया था। मरांडी ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि इस काम के लिए कुछ सुपारी गुंडों को काम पर रखा गया। बाबूलाल ने लिखा कि बंगाल के तर्ज पर झारखंड में भी ईडी के लोगों पर भविष्य में हमला करवाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगली खबर, पूर्व सांसद डॉक्टर अली अनवर ने श्री राम को बताया इमाम हिंद। कहा कि हमारे मुस्लिम पूर्वज जो थे हिंदू ही थे। बता दें कि बिहार से राज्यसभा के पूर्व सदस्य रहे डॉक्टर अली अनवर अंसारी ने कहा कि हमारे पूर्वज पिछड़े वर्ग के हिंदू थे, कोई मुस्लिम बाहर से नहीं आया है। हिंदू मुस्लिम दोनों का जीन एक ही है। हम लोग बरसों से साथ मिलकर रहते आए हैं, परंतु वर्तमान में केंद्र सरकार धार्मिक विभेद पैदा करके दोनों समुदाय को लड़वाती है। ये भी कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे लिए इमाम हिंद है। इसका मतलब यह नहीं कि हम अयोध्या चले जाएंगे। पलिकर कोडरमा में सुबह किया गया शिलान्यास, शाम को तोड़ा गया शिलापट। प्रखंड के विभिन्न इलाकों में करोड़ों की लागत से बनने वाले पुल पुलिया एवं सड़क का कोडरमा के सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शिलान्यास किया और लेकिन शिलान्यास के कुछ ही घंटों के बाद शाम ढलते ही असामाजिक तत्वों ने शिलान्यास पट को तोड़ दिया। हालांकि यह किसकी कारस्तानी है इसका पता नहीं चल पाया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश से प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शाम को बाहर निकलने पर शिलान्यास पट को जमीन पर बिखरा हुआ देखा गया। बड़ी खबर, जामताड़ा में हंगामा, मस्जिद से कुरान शरीफ को निकालकर अराजक तत्वों ने जलाया, जांच में जुटी है पुलिस। बता दें कि जामताड़ा के फतेहपुर बाजार स्थित मस्जिद से निकालकर धार्मिक ग्रंथ कुरान शरीफ को अराजक तत्वों ने करीब 300 मीटर दूर एक खेत में लाकर जला दिया। खबर मिलते ही घटनास्थल पर मुस्लिम एवं हिंदू समाज के लोग पहुंचे और थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग जले कुरान शरीफ को एक कपड़े में बांधकर कब्रिस्तान में दफनाने के लिए ले गए और मस्जिद के मौलाना जुल्फिकर निजामी ने कहा कि इस क्षेत्र के लिए यह पहली घटना है। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश है जिसे विफल किया गया है। बड़ी खबर, रांची के नामकुम में बोले अमर बावरी। कहा कि कांग्रेस ने आजादी के बाद गरीबी हटाने की बजाय गरीबों को ही हटा दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमर बावरी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला किया। झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी देश से गरीबी मिटाने पर ध्यान नहीं दिया है। गरीबों का भला करना उनकी प्राथमिकता में शामिल नहीं है। अमर बावरी ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी के बाद गरीबी हटाने की बजाय गरीबों को हटाने का काम किया। राजधानी रांची के नामकुम में स्थित चटकपुर में कार्यकर्ता मिलन सह सदस्यता ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे। अगली बड़ी खबर, चुनाव और पेशा रूल के बिना भी झारखंड की पंचायतों को मिलेगा केंद्रीय अनुदान। चुनाव नहीं होने और पेशा रूल नहीं बनाने के बावजूद केंद्र सरकार ने झारखंड की पंचायतों को अनुदान देने का फैसला किया। इस फैसले के आलोक में पंचायतों को चालू वित्तीय वर्ष की पहली किस्त के रूप में 261 करोड़ रुपए मिलेंगे। इससे पहले केंद्र सरकार ने पंचायत चुनाव नहीं करवाने और पेशा रूल नहीं बनाने वाले राज्य की पंचायतों के 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान की राशि बंद करने की चेतावनी भी दी थी। अगली खबर, झारखंड में चुनावी वर्ष में तेज दौड़ेगी सरकार की नियुक्ति एक्सप्रेस। 70,000 से ज्यादा युवाओं को मिलेगी नौकरी। चुनावी वर्ष 2024 में झारखंड में सरकारी विभागों में बम्पर नियुक्तियों की तैयारी है। सब कुछ ठीक रहा तो राज्य में इस बार 70,000 से भी ज्यादा युवाओं के हाथों में सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर होगा। फिलहाल जितनी वैकेंसियों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं
और परीक्षाओं से लेकर इंटरव्यू तक के शेड्यूल तय किए गए हैं। उसके मुताबिक आगामी जून महीने तक लगभग 47,000 पदों पर नियुक्तियां हो जाएगी। सबसे ज्यादा नियुक्तियां जो है शिक्षा विभाग में होनी है और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 26,001 सहायक शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन करीब 5 महीने पहले निकाला था। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने जारी की है सभी लोकसभा क्षेत्र के लिए पार्टी संयोजक की लिस्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने देश के तमाम लोकसभा क्षेत्र के लिए संयोजक के नाम की घोषणा कर दी है। राज्य इकाई के द्वारा भेजी गई इस सूची में झारखंड के सभी सीटों के लिए संयोजक के नाम पर केंद्रीय कमेटी ने मुहर लगा दी है। जारी हुई सूची के मुताबिक झारखंड के राजमहल सीट के लिए मणिशंकर, दुमका के लिए सुल्तान अहमद, गोड्डा के लिए आलमगीर आलम, चतरा के लिए जयशंकर पाठक, कोडरमा के लिए बादल पत्रलेख, गिरिडीह के लिए शहजादा अनवर, धनबाद के लिए बन्ना गुप्ता, रांची के लिए केशव महतो, कमलेश को जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी खबर, राज्य में 59 अफसरों ने किया झारखंड के स्कूलों का औचक निरीक्षण, पकड़ी गई गड़बड़ी। बता दें कि शिक्षा विभाग के 59 पदाधिकारियों ने 4 से 6 जनवरी तक राज्य भर के सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारी ने कई स्कूलों में भारी गड़बड़ी पकड़ी है। राज्य के 24 जिलों में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से ये पदाधिकारी भेजे गए थे। 2 और 3 सदस्यीय टीम बनाकर इन पदाधिकारियों ने हर जिले में 8 से 10 स्कूलों का औचक निरीक्षण किया है। स्कूलों की ओर से अपडेट की गई शिशु पंजी को चेक किया, मिड डे मील के भोजन की क्वालिटी चेक की और निःशुल्क पोशाक, स्कूल बैग, स्कूल किट और साइकिल वितरण समेत अन्य योजनाओं में स्कूल की रिपोर्ट देखी है। बड़ीकर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन अपने कारणों से परेशान है, गांडे में उपचुनाव जो है संभव नहीं है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कारणों से परेशान है। इसी परेशानी के कारण उन्होंने गांडे विधानसभा सीट खाली करवाई है। महाराष्ट्र हाईकोर्ट के एक फैसले को देखें तो 1 साल से कम समय होने पर उपचुनाव जो है संभव नहीं है, इसीलिए गांडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं करवाया जा सकता है। ये बातें झारखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कही। अगली खबर, झारखंड के प्राइवेट स्कूलों को बड़ी सौगात, 75% बढ़ेगा ग्रांट, 10,000 लोगों को लाभ। बता दें कि झारखंड के वित्तरहित संस्थानों का 75% अनुदान बढ़ेगा। वर्तमान में मिल रही अनुदान की राशि से 3 गुना ज्यादा की राशि मिलेगी और इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में गठित कमेटी अनुशंसा कर चुकी है। झारखंड राज्य वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा की मांग पर शिक्षा विभाग की कमेटी ने अनुदान में 3 गुना बढ़ोतरी का फैसला किया है। अनुशंसा लागू होने पर राज्य में 617 वित्तरहित संस्थान के 10,000 शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी को बढ़े हुए अनुदान का लाभ मिल पाएगा। बड़ी खबर, टाटा स्टील ने कर्मचारी पुत्रों के साथ बाहरी लोगों के लिए निकाली है अप्रेंटिस की बहाली। टाटा स्टील प्रबंधन की ओर से कर्मचारी पुत्रों, पूर्व कर्मचारी एवं निबंधित कर्मचारी के संबंधियों के अप्रेंटिस के लिए बहाली निकाली गई। साथ ही झारखंड के डोमिसाइल धारक उम्मीदवार के लिए बहाली निकली है। इसके लिए 2 सर्कुलर जारी किए गए हैं। कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी एवं निबंधित कर्मचारी के संबंधियों के लिए निकाली गई बहाली के लिए शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक, इंग्लिश, साइंस और मैथ्स के साथ बोर्ड से पास होना अनिवार्य है। अगली खबर, झारखंड में 2 से 5 फरवरी के बीच पहुंचेगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। 8 दिन में 800 किलोमीटर का प्लान है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हो रही है। यात्रा जो है पश्चिम बंगाल होते हुए 2 से 5 फरवरी के बीच झारखंड में प्रवेश करेगी। झारखंड में यात्रा जो है 2 चरणों में होगी और प्रदेश कांग्रेस इसकी तैयारी में जुटी है। यह कहना है झारखंड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का। बता दें कि उन्होंने कहा कि मणिपुर के लोगों एवं महिलाओं को न्याय दिलवाने के लिए न्याय यात्रा वहां से शुरू की जा रही है। अगली खबर, नए साल पर झारखंड सरकार की सौगात, 1821 सरकारी स्कूलों में बनेंगे ICT लैब। नए साल में सरकारी स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी लैब की सुविधा बढ़ेगी। 1821 विद्यालयों में नया लैब स्थापित किया जाएगा। इस कार्य को अप्रैल 2024 से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सत्र 2023-24 में स्वीकृत 1821 में से 1274 प्राथमिक विद्यालय और 43 माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। इसके अलावा 2022-23 के लिए प्रारंभिक विद्यालय में स्वीकृत 221 और 283 माध्यमिक विद्यालय में ICT प्रयोगशालाएं स्थापित हो जाएगी। अगली खबर, राज्य के सेंट जेवियर्स स्कूल में 52 छात्रों को 10वीं की प्री बोर्ड परीक्षा देने से रोका गया। रांची के डोरंडा में सेंट जेवियर्स स्कूल से एक अजीब मामला सामने आया है। यहाँ पर स्कूलों में छात्रों का हेयर कट सही नहीं होने पर उन्हें स्कूल में होने वाली प्री बोर्ड परीक्षा देने से रोक दिया गया। दरअसल सेंट जेवियर्स स्कूल में 10वीं के 52 छात्रों को प्री बोर्ड परीक्षा देने से वंचित कर दिया गया है। स्कूल प्रबंधन की ओर से अनुशासन को ऐसा करने के पीछे का कारण बताया गया है। अगली खबर, धनबाद में प्रेमी के घर धरने पर बैठी प्रेमिका शादी पर अड़ गई है। कहा कि 1 साल से अफेयर है, बात नहीं करता। धनबाद में एक प्रेमिका अपने प्रेमी के घर के बाहर धरने पर बैठी है और वो प्रेमी के घर के बाहर बैठी है।
उसका कहना है कि दोनों के बीच 1 साल से अफेयर है। लड़की ने शादी की बात करके उसके साथ संबंध बनाए हैं। अब वो उससे बात भी नहीं कर रहा और शादी से इनकार कर रहा है। जब तक उसे न्याय नहीं मिलता उसकी शादी प्रेमी के साथ नहीं होती, वो धरने पर बैठी रहेगी। उसका कहना है कि मामले को लेकर तोपचांची थाने में मामले की शिकायत की गई है। अगली खबर, झारखंड के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। झारखंड के कई जिलों में बारिश ने ठंड और धुंध बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी और पश्चिम जिलों में बारिश की संभावना जताई है। कई जिले पश्चिमी विक्षोभ के असर में हैं और 5 जनवरी के बाद से ही मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। वहीं आने वाले अगले 3 दिनों में भी मौसम के बदले मिजाज का असर रहेगा। राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। साथ ही मौसम विभाग की ओर से राज्य के कई स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगली खबर, जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ द्वारा प्रखंडवार अब धरना दिया जा रहा। बता दें कि दोरहोट डैम में वनभोज सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में राजनगर प्रखंड क्षेत्र के सभी डीलर उपस्थित थे। प्रदेश कमेटी के निर्देश पर सभी डीलर 8 सूत्री मांग को लेकर 1 जनवरी से हड़ताल पर हैं और उनकी समीक्षा की गई है। समीक्षा के दौरान सभी डीलरों ने एक ही स्वर में कहा कि जब तक हमारी 8 सूत्री मांग पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जो है जारी रहेगा। इस मौके पर डीलरों के द्वारा एकता को बनाए रखने का आह्वान किया गया है। बड़ी खबर, हेमंत सरकार में पहली बार फरवरी के दूसरे हफ्ते में पेश होगा झारखंड का बजट। झारखंड सरकार वित्त वर्ष 2024-25 का बजट फरवरी के दूसरे हफ्ते में पेश करेगी। हेमंत सोरेन सरकार पिछले 4 साल से 3 मार्च को बजट पेश कर रही है। इस सरकार में यह पहला मौका है जब फरवरी में बजट पेश किया जाएगा। इसी साल लोकसभा चुनाव होने के कारण केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में पूर्ण बजट की जगह लेखानुदान बजट पेश करेगी। अगली खबर, राजभवन में खुल सकता है चुनाव आयोग का लिफाफा। झारखंड लौटे राज्यपाल ने कहा कि जो गलत करेगा उसे अंजाम भुगतना होगा। झारखंड की राजनीति में आज एक बार फिर से हलचल शुरू हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन झारखंड लौट आए हैं और चेन्नई गए थे। 2 जनवरी की देर शाम चेन्नई जाने के दौरान कहा था कि जो गलत करेगा उसे अंजाम भुगतना होगा और उनके इस बयान के दूसरे दिन ही सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक हुई थी। राज्यपाल के राज्य के बाहर रहने को लेकर झारखंड की राजनीति में अलग अलग चर्चाएं थी। अब चूंकि राज्यपाल झारखंड लौट आए हैं तो सियासी हलचल बढ़ सकती है। अगली खबर, झारखंड में जलवायु परिवर्तन के असर से पर्यावरण को हो रहे नुकसान की स्टडी करने और उस नुकसान को कम करने के लिए क्लाइमेट चेंज सेंटर बनेगा। केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने नेशनल मिशन ऑफ स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑफ क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट के तहत सेंटर स्थापित करने की मंजूरी दी है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के नेतृत्व में यह सेंटर संचालित किया जाएगा। इसे पूर्ण रूप से कार्यशील बनाने के लिए एक्सपर्ट बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।